नमस्कार दोस्तों, पीएस करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड वन लाइनर भाग 4। और दोस्तों जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में यानी एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप रिवीजन कर सकते हैं और अच्छे नंबर पा सकते हैं, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। आप सोचोगे कि 4 बहुविकल्पी आएंगे, उसमें तुक्के मार के लगा देंगे, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको याद करना होगा और याद करके ही दोस्तों आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले नोट्स बनाने होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तराखंड वन लाइनर। किरतपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे कुनिंद। वर्तमान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड का उत्तरी भाग किस राज्य क्षेत्र में सम्मिलित था? तो दोस्तों ये सम्मिलित था किरतपुर राजवंश क्षेत्र में। किरतपुर राजाओं के प्रमुख ताम्रपत्र लेख किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों हुए कंडारा, चंपावत, पांडुकेश्वर एवं बैजनाथ से। किस अभिलेख में किरतपुर के गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित एक अधनियस्त का उत्तराखंड के रूप में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों यह है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख में। नाग राजवंश। किरतपुर के राजवंश को पराजित कर किसने उत्तराखंड पर अपना अधिकार स्थापित किया? तो दोस्तों ये किया था नाग राजवंश ने। उत्तराखंड में नाग राजवंश का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था 5वीं सदी में। मौखरी राजवंश ने किस राजवंश को पराजित कर उत्तराखंड पर अधिकार किया? तो दोस्तों ये पराजित किया था नाग राजवंश को। मौखरी वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो दोस्तों ये थे ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा की मृत्यु के पश्चात मौखरी राजवंश किसके अधीन हो गया? तो दोस्तों ये हो गया था हर्षवर्धन की। किस ग्रंथ में हर्षवर्धन के समय उत्तराखंड में भ्रमण करने वाले लोगों का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों मिलता है हर्षचरित में। हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो दोस्तों बाणभट्ट। कौन सी चीनी यात्री हिमालय में बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध? पौ ली ही मो पू लो ब्रह्मपुर राज्य में गया था? तो दोस्तों ये गया था हेनशोंग। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में व्याप्त अराजकता की समाप्ति किस राजवंश ने की थी? तो दोस्तों की थी कार्तिकेयपुर राजवंश ने। कार्तिकेयपुर राजवंश। उत्तराखंड में कार्तिकेयपुर राजवंश का शासनकाल रहा। तो दोस्तों यह था 700 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक। कार्तिकेयपुर राजवंश के अंतर्गत कितने वंशों ने शासन किया है? तो दोस्तों 3। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप इन महत्वपूर्ण क्वेश्चन से भी आप नोट्स बना सकते हैं, जिन्होंने नोट्स नहीं बनाए हैं। और जिन्होंने बनाए हुए हैं तो दोस्तों रिवीजन कर लीजिए। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों ये थे राजा बसंत देव। 750-1050 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों 750 से लेकर 1050 तक जोशीमठ में थी, चमोली में। दोस्तों जो 1050 ईस्वी में कार्तिकेयपुर राजवंश की अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों 1050 में की थी बैजनाथ में, जो पड़ता है दोस्तों बागेश्वर में। बैजनाथ, पांडुकेश्वर एवं कंडारा से प्राप्त ताम्रलेखों में किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है? तो दोस्तों ये माना गया है कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रमुख राजा कौन थे? तो दोस्तों ये थे निम्बर, इष्टगणदेव, ललित सुदेव, सलोण द्वितीय एवं भूदेव। किसके शासनकाल में आदि गुरु शंकराचार्य उत्तराखंड में आगमन हुआ? तो दोस्तों आगमन हुआ था कार्तिकेयपुर शासनकाल में। किस कार्तिकेयपुरी शासक को शत्रुहंता कहा गया है? तो दोस्तों कहा गया है निम्बर को। निम्बर किस धर्म का अनुयायी था? तो दोस्तों शैव धर्म का।
संपूर्ण उत्तराखंड को एकीकृत करने का प्रयास किसने किया? तो दोस्तों निम्बर ने किया था। कार्तिकेय राजवंश के शासकों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों संस्कृति, कई बार एग्जाम पूछा गया है दोस्तों। कार्तिकेय राजाओं के प्रमुख देवता कौन थे? कार्तिकेय, दोस्तों ये भी पूछा गया है। कार्तिकेय के किस शासक को शिलालेख में राजाओं का राजा कहा गया है? तो दोस्तों भूदेव को। किस राजवंश के शासनकाल को वस्तु मूर्तिकला क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है कार्तिकेय शासन को। अगला क्वेश्चन, शंकराचार्य ने 820 ईस्वी में किस स्थान पर अपने शरीर को त्याग किया? तो दोस्तों वो कौन सा स्थान था? केदारनाथ। नालंदा अभिलेख के अनुसार किस पाल शासक ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया? तो दोस्तों किया था धर्मपाल ने। कात्यूरी या कत्यूरी राजवंश, कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वासुदेव। कई बार दोस्तों एग्जाम पूछा गया है। कत्यूरी राजवंश प्रमुख शाखाएं हैं कत्यूर बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा एवं अस्कोट शाखा। कत्यूर राजवंश में अशांति देव वंश के संस्थापक कौन हैं? तो दोस्तों ये है अशांति देव। अशांति देव की प्रथम राजधानी थी, तो दोस्तों ये थी जोशीमठ। कत्यूर शासकों ने उत्तराखंड की दूसरी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो दोस्तों की थी रणचूलाकोट में। अशांति देव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ये था ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव के किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बीरमदेव के नाम से। दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम पूछा गया है। 1191 ईस्वी में पश्चिम नेपाल के किस राजा ने कत्यूरी राज पर आक्रमण किया? तो दोस्तों ये थे अशोक चल ने। कत्यूरी राजवंश की कुल देवी कौन थी? नंदा देवी। दोस्तों ये भी कई बार पूछा गया है। नेपाल के शासक काचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण कब किया? 1223 ईस्वी में। तो दोस्तों आप डेट भी याद कर लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होती है एग्जाम में डेट। 1398 ईस्वी में कत्यूरी वंश का पतन किसके आक्रमण के परिणाम स्वरूप हुआ? तैमूर लंग के। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं का चंद राजवंश 1025 ईस्वी में चंद वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों 1025 में की थी सोमचंद ने। ये भी दोस्तों कई बार पूछा गया एग्जाम में आया क्वेश्चन है दोस्तों सोमचंद वाला। सोमचंद के पश्चात चंद राजवंश के प्रमुख शासक हुए आत्मचंद, इंद्रचंद, संसारचंद, सुताचंद एवं हरिचंद। किस वर्ष थोरचंद ने कुमाऊं क्षेत्र में कुशल एवं मजबूत शासन की स्थापना की? तो दोस्तों की थी 1261 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के दरबार में भेंट अर्पित करने वाला प्रथम चंद राजवंशी शासक कौन था? तो दोस्तों याद कर लीजिए ज्ञानचंद। फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को किस उपाधि से विभूषित किया? तो दोस्तों गरुड़ की उपाधि से। 1451 से 52 ईस्वी में डोटी का युद्ध किनके मध्य हुआ? भारती चंद तथा मल्ल राजाओं के मध्य। 1512 से 1530 ईस्वी के मध्य राजा भीष्म ने अपनी राजधानी चंपावत से कहाँ स्थानांतरित की? तो दोस्तों की थी चंपावत से अल्मोड़ा ले गए थे भीष्मचंद। अल्मोड़ा के पूर्व स्थित खगमरा किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों खगमरा किले का निर्माण किया था भीष्मचंद ने। किसके शासनकाल में कुमाऊं पर रोहिलों का आक्रमण हुआ? तो दोस्तों ये हुआ था कल्याणचंद फोर्थ। चंद राजवंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों चंद वंश में सबसे शक्तिशाली शासक था बाजबरुचंद और गुरु ज्ञानचंद। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली तथा ग्राम प्रधान की नियुक्ति किन शासकों द्वारा प्रारंभ की? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चंद शासकों द्वारा भूमि निर्धारण प्रणाली और ग्राम प्रधान की नियुक्ति। चंद राजाओं का राज्य क्या था? गाय। दोस्तों चंद शासनकाल में सिक्कों, मोहरों, झंडों पर किसका चिन्ह अंकित था? तो दोस्तों गाय का। 1790 ईस्वी में चंद राजाओं को पराजित
कर किसने कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार किया? तो दोस्तों ये किया था नेपाली गोरखाओं ने, और डेट याद कर लीजिए 1790 ईस्वी में। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों ये थे महेंद्र चंद्र। चंद शासकों द्वारा निर्मित प्रमुख किले। मल्ला महल किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है, तो राजा कल्याण चंद ने। मल्ला महल। राजा सोमचंद द्वारा निर्मित राजबुंगा का किला स्थित? तो दोस्तों ये चंपावत में सोमचंद ने कहा था राजबुंगा का किला। लाल मंडी किले का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो दोस्तों क्या था राजा कल्याण चंद ने लाल मंडी का। राजा कल्याण चंद ने लाल मंडी किले का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों पलटन बाजार, ये पड़ता है अल्मोड़ा में। लाल मंडी किले को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों फोर्ट मोइरा। गढ़वाल का परमार राजवंश। गढ़वाल में परमार वंश की संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों ये थे राजा कनकपाल। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है। 888 ईस्वी में राजा कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों ये की थी चांदपुरगढ़, दोस्तों अब चमोली में। अब चमोली नाम है दोस्तों उसका। 1517 ईस्वी में किस परमार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर में स्थापित की? तो दोस्तों याद करिए डेट 1517 में अजयपाल ने। अगला क्वेश्चन, परमार शासक बलभद्र शाह को किसने शाह की उपाधि दी? तो दोस्तों बेहला लोधी ने दी थी शाह की उपाधि। सूरत कवि उपनाम से प्रसिद्ध राजा सुदर्शन शाह को प्रमुख रचना? तो दोस्तों राजा सुदर्शन शाह की प्रमुख रचना थी सभासार। परमार राजा पृथ्वी शाह ने किस मुगल शहजादे के पुत्र सुलेमान सिखोह को श्रीनगर में संरक्षण दिया? तो दोस्तों ये थे दारा सिखोह को। किन गढ़वाल शासकों के समय तिब्बती पर हमला हुआ? तो दोस्तों मानसा और महापति शाह के टाइम में। महारानी कर्णावती किस नाम से प्रसिद्ध थी? दोस्तों कई बार एग्जाम पूछा गया है, नकटी रानी। महारानी कर्णावती ने किस नहर का निर्माण कराया था? तो दोस्तों किया था राजपुर नहर का, जो देहरादून में। परमार राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों मानवेंद्र शाह 1946 से 49 तक। शिवदत्त। अल्मोड़ा में किन कुलीन शासकों के नाम की अंकित मुद्रा प्राप्त हुई? मृगभूति, शिवदत्त एवं शिवपालित की। उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कौन सा है? तो दोस्तों ये कुनिंद, याद कर लीजिए। उत्तर भारत का प्राचीन एवं प्रसिद्ध जनजाति समूह कुनिंद। उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश, कुल्लू, कांगड़ा तक अपना शासन स्थापित किया है दोस्तों कुनिंद शासकों ने। अब आए दोस्तों शिव भवानी। अंबरी ग्राम अभिलेख, ये दोस्तों देहरादून पड़ता है, में किस शासक के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने का विवरण मिलता है? तो राजा शिव भवानी के। अभिलेख की लिपि अनुसार अंबरी ग्राम अभिलेख को देहरादून में कब स्थापित किया गया था? तो दोस्तों 30वीं शताब्दी में। सीलवर्मन गरुड़ आकार की वेदिका कहाँ से प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये थी जगत ग्राम में। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? सीलवर्मन ने कहा था दोस्तों 4 अश्वमेध यज्ञ। सीलवर्मन की राजधानी थी, तो दोस्तों ये थी युगसैल। बाणबाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों सीलवर्मन ने। निम्बर। कार्तिकेयपुर राजवंश जिसने उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधा था? तो दोस्तों निम्बर था। निम्बर ने भगवान शिव के पुत्र तिमिर को पराजित कर राज्य प्राप्त किया। इस कथन का स्रोत है स्थानीय लोक कथाएं एवं जागर में। शत्रुहंता तथा युद्ध विशेषज्ञ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कहा जाता है निब्बर को। तो दोस्तों ये थे आज की उत्तराखंड वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।